मध्य प्रदेश के कटनी जिले की लापता लेडी केस में बड़ा खुलासा हुआ। 12 दिनों से गायब रही अर्चना तिवारी ही इस पूरे केस की मास्टरमाइंड है, जिसने अपनी गुमशुदगी की पूरी साजिश खुद रची। इस प्लान में उसका साथ दिया सारांश और तेजिंदर नाम के दो युवकों ने। इस पूरे राज से पर्दा उठाया भोपाल रेलवे एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस केस की तह खोल दी। आइए जानते हैं आखिर अर्चना ने अपनी ही गुमशुदगी का प्लान क्यों बनाया, वो नेपाल तक कैसे पहुंची और इतने दिन तक कैसे छिपी रही। 29 वर्षीय अर्चना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में प्रैक्टिसिंग वकील थी। वह सिविल जज परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। 7 अगस्त को वह इंदौर से कटनी के लिए नर्मदापुरम एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुई थी और रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। सूत्रों के अनुसार काठमांडू में लोकेशन मिलने के बाद पुलिस टीम ने उससे संपर्क किया। इसके बाद 19 अगस्त को जीआरपी ने उसे नेपाल भारत सीमा पर बुलवाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद कर भोपाल ले आया गया। बुधवार को इस मामले में भोपाल रेलवे एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इंदौर में पढ़ाई के वक्त अर्चना की मुलाकात शुजालपुर के रहने वाले सारांश जोगचंद से हुई थी। इस केस में एक और शख्स का नाम जुड़ा है, तेजिंदर सिंह, जिसे फ्रॉड केस में दिल्ली पुलिस ने उसी रात को गिरफ्तार किया था जब अर्चना के गायब होने की खबर आई थी। अर्चना ने सारांश और तेजिंदर के साथ मिलकर 6 अगस्त को हरदा में गायब होने का पूरा प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक अर्चना ने ट्रेन से गायब होने का नाटक किया, क्योंकि वह वकील होने के नाते बहुत अच्छे से जानती थी कि जीआरपी में मामला दर्ज होने पर गहन जांच की संभावना कम ही होती है। तेजिंदर ट्रेन में इटारसी तक अर्चना के साथ गया और उसे अर्चना के कपड़े और मोबाइल दे दिए गए ताकि वह मिडघाट के जंगल में इन्हें फेंककर पुलिस को गुमराह कर सके। उधर सारांश अपनी कार से इटारसी पहुंचा और अर्चना को वहां से लेकर चला गया। दोनों ने ऐसा रास्ता चुना जहां टोल टैक्स या सीसीटीवी से बचा जा सके। शुजालपुर से बुरहानपुर, फिर हैदराबाद, जोधपुर, दिल्ली और फिर अंत में नेपाल के काठमांडू में सारांश ने अर्चना को छोड़ दिया और शुजालपुर लौट आया। अर्चना ने अपनी कानूनी जानकारी का अच्छा खासा इस्तेमाल किया और सावधानी पूर्वक पूरी योजना बनाई। उसने 10 दिन पहले ही अपने मोबाइल का यूज करना बंद कर दिया था। नया फोन या सिम एमपी से नहीं लिया। यही नहीं, यात्रा के दौरान वे कार की सीट पर लेटी रही ताकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो सके। इसके अलावा जांच में ग्वालियर के कांस्टेबल राम तोमर का नाम भी सामने आया, जिसने अर्चना का टिकट बुक कराया था। राम तोमर की अर्चना से पहचान जबलपुर में प्रैक्टिस के दौरान हुई थी। वह चाहता था कि अर्चना ग्वालियर में प्रैक्टिस करे। हालांकि अर्चना उससे परेशान थी और कांस्टेबल के द्वारा टिकट बुक कराए जाने के बावजूद कभी ग्वालियर नहीं गई। जीआरपी ने स्पष्ट किया कि अर्चना की गुमशुदगी में राम तोमर की कोई भूमिका नहीं है। इस मामले में जीआरपी सारांश को 18 अगस्त की रात को पूछताछ के लिए पहले ही हिरासत में ले चुकी थी। शुजालपुर निवासी सारांश एग्रीकल्चर ड्रोन कंपनी में काम करता है और फिलहाल इंदौर में रहता है। उसी ने तेजिंदर सिंह के बारे में बताया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस जब केस की जड़ तक गई तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। तो फिर अब सवाल यह है कि अर्चना ने आखिर ये सब किया ही क्यों, अपनी गुमशुदगी का प्लान क्यों बनाया। दरअसल अर्चना के परिवार वाले उसकी शादी के लिए रिश्ता ला रहे थे, जिसमें एक पटवारी लड़के से उसका रिश्ता तय भी कर दिया गया था। इस महीने की 7 तारीख को सगाई भी लगभग फिक्स ही थी। उसे पढ़ाई छोड़कर शादी के लिए तैयार होने को कहा गया। अर्चना आगे पढ़ना चाहती थी, वो इस रिश्ते से खुश भी नहीं थी। उस पर शादी के लिए बार बार परिवार वाले दबाव बना रहे थे, इसलिए वो भाग गई। अर्चना घर से बाहर भागकर अकेले रहकर सिविल जज की तैयारी करना चाहती थी। इस वजह से उसने ये पूरा प्लान बनाया। फिलहाल इस केस में इन्वॉल्व तेजिंदर सिंह पहले से जेल में बंद है। भले ही अर्चना तिवारी मिल गई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसका ग्वालियर पुलिस आरक्षक के साथ क्या संबंध है। सारांश जोगचंद से क्या रिश्ता है, 13 दिन तक वो कहां रही, किस किस ने उसकी मदद की। लगभग ये केस सुलझ गया है। बस कुछ सवालों के जवाब मिलना बाकी है, जो अर्चना ही बता सकती है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।